अस्सलाम वालेकुम। कोयटा वाइज के साथ मैं मोहम्मद दुखिल। नाजरीन, कोयटा के मसाइल इस वक्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन एक हफ़्ते कबल मुअज़्ज़ज़ कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला सादिर किया गया कि वाटर टैंकर या टैंकर जो होंगे या ट्रैक्टर होंगे वो शहर में कारोबार के अवज़ इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि अल्टरनेट के तौर पर मिनी बजदा इस्तेमाल करेंगे। मजदा वगैरह जैसे आम रूटीन में हम देखते रहते हैं, बाहर ममालिक में कंट्री वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिनी बजदा वगैरह इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होगा, मगर हमने देखा कि 4 दिन से इन्होंने एहतजाज की काल दे दी है। अब शहर में पानी के बहरान पैदा हो गया। महकमा वासा का इस वक्त इम्तिहान है। अगर वो शहर को पानी फराम करने के दावे करते तो मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल उससे बरक्स है। सुबह से कल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की हमें कालें आ रही है कि हमारे घर में पानी खत्म हो गया है। हम वासा से गुजारिश करते हैं कि पानी की फरामी जो है, नलके तो लगे हुए मगर घर में नलका नहीं आ रहा। वासा के लिए भी इम्तिहान है, लोग भी हमारे साथ मौजूद है। कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, ये क्या कहते हैं इस हवाले से, इनसे भी बात करेंगे। जो ट्रैक्टर मालिकान है इस वक्त काफ़ी तादाद में कोयटा का जो मगरबी बाईपास है यहाँ पर हम मौजूद है। इस वक्त टैंकर एसोसिएशन के जो अहदेदार है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थोड़ा सा बताएं, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सिर्फ ट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे, ना कि आप कारोबार के अवज़ ट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जो मेन वजह है, अक्सर आप लोगों के जो लोग होते छोटे छोटे ड्राइवर, लाइसेंस नहीं होता उनके पास, हादसात वगैरह होते, ये भी एक बड़ी वजह है। इस हवाले से क्या कहें? हादसा तो हर गाड़ी का हो जाता है, सिर्फ ट्रैक्टरों को नहीं होते हादसा। जो है मेरी तो शहर है, अंदर है, शहर के अंदर यहाँ पे लाजमन सिर्फ ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे बड़ा गाड़ियाँ भी चल रहा है। फिर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है बिल्कुल हम लोग उससे मुतमईन हैं। हम लोग जो है गरीब लोग है, ट्रैक्टर का कीमत जो है 5 लाख 4 लाख है। ट्रक जो है मजदा का जो मनी की इसने बताया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, वो है 35 लाख 40 लाख का। गरीब का वस में अगर होता था तो मैं उसी टाइम मजदा ले लेता था। सर्दियों पे लोग भागते हैं, सर्दी हो गर्मी पे भी उनको मुश्किल पड़ता है, सर्दियों पे भी मुल्क की मुश्किल पड़ता है। फिर जो अवाम ने इससे बगावत नहीं किया हुआ है, सरकार नहीं किया हुआ। अगर अवाम इससे ज़्यादा मुश्किलात आ जाता तो अवाम नहीं करता था। आज अवाम खुद मुश्किल में आ गया। यानी जो जिसने दरख्वास्त दी है एडवोकेट ने, वो भी तो अवाम में से है। अवाम में से किसी ने ये दरख्वास्त नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये जो है अभी हम लोग का अगर अवाम देता था तो अवाम हम लोग सामने खड़ा होता था कि ट्रैक्टर बंद करो। ट्रैक्टर यहाँ पे कोयटे पे टोटल 50-60 मजदा चल रहे हैं। पूरा शहर के अंदर ट्रैक्टर जो चल रहे हैं 25-30 हज़ार ट्रैक्टर है। 25 से 30 हज़ार ट्रैक्टर कोयटा शहर में चल रहा है। 25 से 30 हज़ार ट्रैक्टर कोयटे के शहर के अंदर चल रहे हैं। सिर्फ उस सेट पे तकरीबन 10 हज़ार से ज़्यादा ट्रैक्टर चल रहे हैं। हम लोग के इलाके पे इससे तकरीबन 4-5 हज़ार, जो छोटा इलाका है यहाँ पे 4-5 हज़ार ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये तो एक ट्रैक्टर नहीं है, न 10 है न 100 है, जब हम लोग खत्म कर लें। अगर हम बड़े मजदा की बात करें, ठीक है 35-40 हज़ार 40 लाख का है। छोटा जो मिनी सुजुकी टाइप जो होता है उस पे आप जो कोर्ट की जानिब से मेरे ख्याल में आप लोगों को कहा गया है कि उस पे आप टैंकी वगैरह रख दें तो वो बेहतर होगा। तो वो जो है महंगा है, गरीब आवाम के वस में नहीं है। यानी 10-12 लाख में तो आ जाता है। वो नहीं आ सकता है। वो जो है एक सब्ज़की आ जाता है, सब्ज़की वो लोग नहीं, वो टैंकिया उसका छोटा होता है, लोग पैसे नहीं देते। वो जो है ट्यूबवेल के लिए मुश्किल होता है, उसको पानी वो महंगा देते हैं, टैंकी उसका छोटा है। वो आवाम फिर वो नहीं करता है, बोलते हैं हम लोग के लिए बड़ा टैंकर भेज दो। वो नहीं, किसी के बस में नहीं आ सकता। क्या करेंगे? कोर्ट के खिलाफ तो आप निकले हुए हैं, उन्होंने तो फैसला दे दिया है, कब तक एहतजाज जारी रहेगा? हम लोग का एहतजाज उस टाइम तक जारी है क्योंकि उन्होंने तो वैसे टैंकी बंद किया हुआ है। हम लोग खड़े हैं, हम लोग तो उस टाइम तक खड़े जब तक हम लोग का मसला हल नहीं होते हैं। हम लोग अगर मिसाल टैंकी हम लोगों ने महंगा दिया हुआ है, फिर हम लोग यानी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आपको रेट लिस्ट दिया गया कि पर इलाका 1200-1500, सबसे ज़्यादा जो रेट था आलमदार रोड का था मेरे ख्याल में, वहाँ पे 2200 रुपये रेट था। बाकी भी तो आप शहर में 1500-1600 रुपये सप्लाई करते हैं। हम लोग उस पर भी तो अमल दरामद नहीं किया आपने। हम लोगों ने जिस जगह पे मिसाल हम लोग का रेट यूनियन का सदर ने जो रेट मुताबिक फिक्स किया हुआ है उस पे हम लोग चल रहे हैं। और उसको जो है डिप्टी कमिश्नर का अभी 12 का उसका कमीशन का पता नहीं है हम लोगों के। तो डीजल का जो 145 का लीटर है, 500 हम लोग 12 वालों को दे दे, डीजल डाल दे, क्योंकि ड्राइवर के घर में फिर क्या जाएगा। एक पेरे के दौरान कितना बचत करते हैं आप? पेरे के दौरान जब ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाए 200-300 होते हैं। दिन में 4-5 चक्कर होते हैं। जब वो बहुत अच्छा बंदा हो जाए, जब 1000 रुपये कमाए घर पे लेके जाए। ये हम लोग इसमें करोड़ों नहीं कमा रहे, न लाखों कमा रहे हैं। आपको लोगों की तरफ से काले आ रही है 3 दिन से आप एहतजाज पे, क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं तो पानी हम लोग का घर पे नहीं, हम लोग के लिए मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए भी मुश्किल है, हम लोग को छोड़ नहीं रहे। अगर छोड़ता था तो हम लोग तो लाता था। पहले भी गर्मियों पे हम लोगों ने इतना मुश्किल इसके लिए नहीं बने हुए, जवाब भी बनना हुआ है। यानी मजदा किस ब्याह पे आप लोगों ने मजदे भी बंद किए हुए, इसका थोड़ा सा बता दें। ट्रैक्टर तो ठीक है, समझ आ रहा है। मजदा तो इस वजह से बंद किया हुआ है क्योंकि अभी 12 के मुश्किलात आ रहे हैं। 12 वालों को जो है वो भी तंग कर रहे हैं, बोलते हैं यूनेसी आप लोग दे दें। आधे लोगों के पास है, आधे लोगों के पास नहीं है। अभी यूनेसी मांग रहे हैं। मजदा तो अभी देखो 12 पे
टोटल 3 मजदा आपको नज़र आ रहे, सारा ट्रैक्टर है। ये भी आधा ट्रैक्टर हम लोगों ने ले हुए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होता है, फिर मुश्किलात बनते हैं। यानी आपका जो एहतजाज का सिलसिला है ये जारी रहेगा? बिल्कुल, हम लोग का एहतजाज का सिलसिला जो है जारी है। जब हम लोग नहीं छोड़े, हम लोग तो एहतजाज नहीं करते जब हम लोग सरकार नहीं छोड़ रहे। हम लोग को कोई एहतजाज नहीं है, सिर्फ एहतजाज है कि हम लोग को छोड़ दो। हम लोग शहर के अंदर अब पहले से भी चल रहा था, 20-25 साल से चल रहे हैं, आज तक की मुश्किल नहीं हुआ। अभी ये मुश्किलात हम लोग के सामने खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। इनसे हमने बात की। एक और भी हमारे साथ जो ट्रैक्टर ड्राइवर मौजूद है, भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम निदा मोहम्मद है। निदा भाई थोड़ा सा बताए, घर का गुजारा कैसे करते थे, पर डे कितना कमाते थे आप? अब एहतजाज आपका चल रहा है, कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया है कि आप नहीं चला सकते ट्रैक्टर, अल्टरनेट बंदोबस्त क्या करने जा रहे हैं आप? क्या इसके अलावा क्या करेंगे? यार बंदोबस्त यही है कि हमारा भाई हुकूमत हम लोगों को जो बिल्कुल जाम कर रख दिया है। अभी हम लोग हैरान है क्या करें, ग्राहक भी परेशान कर रहे हैं, घर में भी खर्चा रोटी नहीं है। इस 2,000 रुपये ले, उससे 500 रुपये ले, अभी हम लोग परेशान है। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि भाई खुदा हम पर रहम करो, हम लोग गरीब आदमी है भाई, हमारा बस में मजदा के पैसे नहीं हमारे साथ। मजदा भी हम लोग किधर से ले, ट्रैक्टर भी किस्तों पर लिया है। आपको आपके ग्राहक कॉल कर रहे हैं? जी बहुत तंग करते हैं ग्राहक। अभी हम लोग नंबर भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि ग्राहक भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है। ग्राहक कहते हैं कि भाई हम लोग जो है इस रेट पर खुश है, जो ट्रैक्टर वाले हमारे लिए पानी ला रहे हैं, हम लोग इस रेट पर खुश है हमारा भाई। लिहाजा हुकूमत से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि भाई वासा कितना पानी देता है लोगों को, थोड़ा सा वो बता दें। वासा तो जिस इलाके में मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ वहाँ पर जो है बमुश्किल से अगर एक घर का भी पानी आ जाए तो वो लोग भी शुक्र अदा करते हैं कि यार आज तो हमारे घर में पानी है। लिहाजा ज़्यादा वासा के नलके नहीं आते? नहीं बिल्कुल 100 में से 0% जो है ये है कि वहाँ पर बिल्कुल पानी का जो है वासा का बिल्कुल लगे हुए लोगों के कनेक्शन है। मेरे घर पर भी कनेक्शन है मगर वहाँ पर भी पानी नहीं आते, किधर भी पानी नहीं वासा। यही ट्रैक्टर वाले जो है बस पानी पहुँचा रहे लोग। इसका मतलब ये पूरे शहर का पानी आप जो टैंकर माफिया हम लोग कहते हैं ये पूरा कर रहे हैं? जी यही टैंकर माफिया समझो, चाहे जो भी समझो, यही पूरा कर रहे हैं आप लोगों के लिए पानी। बस यही है, बस पानी यही लोग पहुंचा रहे हैं। ग्राहक हम लोगों से खुश है, लिहाजा हम लोग भी हुकूमत से अपील करते हैं कि भाई तो अगर आपको इजाजत मिलता है, कोर्ट आप लोगों से बातचीत करती है, उन्होंने तो हुक्म दे दिया है, दोबारा अलाउ करता है, तो एहतियात करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अक्सर हमने देखा बच्चे चलाते हैं आपके ट्रैक्टर, जिससे हादसा रोनुमा होते हैं। लाइसेंस तो है हर किसी के साथ है भाई, जो ट्रैक्टर जो अच्छा पेश करता है आप उसी को बंद कर दो, दूसरों के साथ आपका क्या काम है भाई? अगर मैंने अच्छा किया है तो लिहाजा मेरा ट्रैक्टर बंद करे, दूसरे गरीबों का क्यों आप बंद कर रहे हैं? जो बच्चा चला रहे आप उसको चालान दे दो, दोबारा वो फिर नहीं चला सकता है ना। अभी तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो यूनियन है वो आज एहतजाज कर रहा है, वो इस पे क्यों हाथ नहीं उठाता कि ये 10 साल बच्चा 12 साल बच्चा ट्रैक्टर क्यों चला? यार मैंने तो अभी तक अपना आंखों से तो नहीं देखा जो 10 साल 12 साल का बच्चा चला रहा है। मैं खुद तकरीबन 25-26 साल मेरा उम्र है, मैं खुद जब चलाता हूँ डरता हूँ, इधर उधर ख्याल करता हूँ कि कोई बच्चा या किसी का मीटर कोई वगैरह मैं ना मार दूँ। तो लिहाजा मैं खुद अपना छोटा भाई को क्यों ट्रैक्टर दूंगा? मैं खुद जब डरता हूँ चलाने से तो दूसरों को मैं ट्रैक्टर क्यों दूंगा? जो थोड़ा सा हादसा की वजह बताया, क्यों नजर नहीं आता है, इसमें शीशा नहीं लगा होता, क्या वजह? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ट्रैक्टर को इस कंडीशन में किया है कि हम लोगों को जो बिल्कुल साफ नजर आता है। चाहे आप हमारे ट्रैक्टर में बैठ जाओ, आप देखो बिल्कुल गाड़ियों की तरह हम लोगों ने इसको बनाया है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी यही है भाई, हम लोग इस पर खर्चा करते हैं, हमारा घर इसी पर चलता है, हमारे चूल्हे इसी पर चलते हैं। लिहाजा हम लोग वही हुकूमत से अपील करते हैं कि भाई हम गरीबों का जो है ख्याल रखें। हम लोगों को कोई और रोजगार दे दे, अगर ये रोजगार नहीं हो सकते कोई और रोजगार दे दे ताकि हम लोगों का गरीबी चल सके भाई। अभी हम लोग कब तक जो है दूसरों से कर्जा ले लेकर अपना घर चलाएंगे? आखिर एक दो दिन बाद दोस्त भी कहेंगे यार मेरे पास नहीं है पैसे। बहुत शुक्रिया निदा भाई। ट्रैक्टर जो एसोसिएशन के अहदेदार हैं इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि मोज़ेस कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है हमारे खिलाफ, या ट्रैक्टर वगैरह नहीं होंगे, अल्टरनेट फराम किया जाए। इनसे मैंने बात की, इनकी बातें आप तक पहुंचाई कि आप मिनी बस का या मिनी मजदा का जो इंतजाम कर ले वो भी इतने में 12 लाख 15 लाख में आ जाता है। तो उनका कहना है हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम शहर की बात करें, महकमा वासा की जानिब से जो दावे किए जाते हैं, इस शहर में 450 से ज़्यादा ट्यूबवेल है, मगर बदकिस्मती देखे कि तकरीबन 4 दिन का एहतजाज अब आपके सामने हक़ाइक़ सामने ला रहा है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए बजट है वासा का, मगर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेटा शहर को पानी फराम नहीं कर सकता है। बदकिस्मती देखे सेक्रेटरी साहिबान आते, दस्तखत होते, नौकरियाँ आती है, मगर सैकड़ों मुलाजमीन है, हज़ारों की तादाद मुलाजमीन है, मगर सिंपल इस 10 तकरीबन जो 35 लाख की आबादी वाला शहर है, इसको पानी फराम करने के लिए 3 दिन के इनके पास वो नहीं है। वो से अंदाज़ा लगा है कि पूरा शहर जो है वाटर टैंकर जो है इससे गुजारा कर रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है कि महकमा वासा के खिलाफ भी सख्त से सख्त कोर्ट की जानिब से एक्शन लिया जाए, क्योंकि लोगों की जानिब से हमें काले आ रही है। हज़ारों मुलाजमीन
ज़मीन है, आउटपुट कुछ भी नहीं है। शहर में आप देखिए बहरान पैदा हो गया है, लोग आज नहीं तो कल ज़रूर निकलेंगे। पानी का मसला है, इंसानी सेहत का मसला है। अगर लोगों को कुछ मैसर नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है सड़कें बंद होंगी, एहतजाज होगा। जिस तरह आज ये एहतजाज पे आने वाले कल में लोग भी एहतजाज करेंगे। सिर्फ मेरे सुनने तक अब यही आया शहर में, जो शहरी में बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट साहिबान के पास मेट्रोपॉलिटन की जानिब से उनको स्पेशल जो वाटर टैंक्स है उनके ज़रिए पानी पहुँचाया जा रहा है, मगर आम आवाम के लिए तो ये टैंकर इस्तेमाल हो रहे थे। इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। अब तक के लिए क्वेटा वॉइस से मना मंदोखिल को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए क्वेटा वॉइस देखते रहे।